एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे मोटे मोटे जो है वो रजिस्टर बन गए। बनाते टाइम तो बना दिए साहब, अब बना तो दिए, रजिस्टर तो लिख दिए, इनमें लिखा हुआ क्या है वो दिमाग में है क्या? दिमाग में है ही नहीं। फिर दिमाग में नहीं है तो लाओ दिमाग में, कैसे लाएंगे? रिवीजन करो। और रिवीजन करने के लिए जैसे तुम उसको उठाओगे और जो पन्ना पलटा रही हो, तुम्हें घुमा के देखा अक्षर ही अक्षर दिख रहे हैं, रूह कांप जाएगी तुम्हारी कि ये क्या हो गया, ये क्या है, ये कहां से शुरू करूं इसको? तो वो शुरू करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए क्या करना होता है, जो नोट्स होते हैं उस नोट्स का अगर आपने यहां पर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं तो फिर आपको कि भाई अरे पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ क्या पढ़ने हैं, कीवर्ड्स ही पढ़ने हैं। तो एक बार पहले तो कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं, और कीवर्ड्स के नाम पर शुरुआत करोगे तो कम से कम वो जल्दी से पूरा हो जाएगा। और जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे उतना ज्यादा उससे इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन। अगर हमने रिवीजन नहीं किया तो हमारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आप चाहे दुनिया की खूब सारी किताबें पढ़ लो, कई सारे लोग जो ऐसा कहते हैं कि पढ़ाई करो तो किताबें पढ़ो, किताबें हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें पढ़ लो। तो एक स्टूडेंट आया, वो उसने खूब सारी हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें ले आया, सारी पढ़ ली उसने, एक एक रीडिंग सबकी लगा दी। फिर आगे एग्जाम पास में तो ऐसा चिंता में हुआ, सब मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। किताबें पढ़ी मैंने तो सारी पढ़ ली, जितनी किताबें पढ़ तो मैंने सारी ली, लेकिन मुझे याद कुछ भी नहीं है। किताबें पढ़ ली, यहाँ पर रीडिंग तो मैंने लगाई है सब चीजों की, लेकिन मुझे कोई ये पूछ ले कि इस फला किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या है साहब? ऐसे पता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, लेकिन एग्जैक्टली ये फिगर है या फिर एग्जैक्टली ये इसकी डेट है, एग्जैक्टली ये बात है, तो ये साहब मेरे को याद नहीं। किताबें तो मैंने खूब पढ़ रखी पर याद नहीं है मुझे। तो याद नहीं है तो फिर किताबें कितनी पढ़ी उनका फर्क पड़ता है उसका? मैं आपको मैटर क्या पड़ेगा? ये बात इस बात का थोड़ी, आपको नंबर इस बात के थोड़ी मिल रहे हैं कि आपको कितने, आपने कितनी किताबें पढ़ी है। नंबर तो इस बात के मिल रहे हैं कि आपने जवाब के साथ लिखा है। आपने अगर प्री का पेपर है तो उसमें सही क्लिक किया है कि नहीं किया, मेंस का है तो उसके अंदर जो है आपने सही आंसर लिखा है या नहीं लिखा है, या इंटरव्यू भी है तो उसके अंदर आपने सही जवाब दिया है या नहीं दिया। तो अल्टीमेटली बात तो इस बात की आती है कि आपने, आपके दिमाग में कितनी चीजें हैं, और दिमाग में चीजें कब रहती है? वो रहती है रिवीजन से। याद करने का एक ही तरीका होता है, और वो कौन सा होता है? रिवीजन का। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि साहब हमें तो याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता, तो क्या करें? बादाम खाएं क्या? फिर बादाम खाने से याद होता है क्या? कोई बादाम खाने से याद नहीं होता है। याद किससे होता है? रिवीजन करने से होता है। इस संसार में याद नहीं होना ये सबकी समस्या है, या कोई तुम्हारी अकेले की समस्या नहीं है। लेकिन हम उन चीजों को याद रख लेते हैं जो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती उसको अपन याद नहीं रखते हैं। और भाई जो चीजें महत्वपूर्ण होती है उसको बार बार अपने दिमाग में वो चीज चलती जाती है, तो आदमी याद ही कर रहा है उसको। और जो चीजों को जिनको अपने महत्वपूर्ण नहीं समझते तो वो दिमाग में रिपीट नहीं करते उसको। अभी तुम ये सोचोगे बैंकिंग लोकपाल और ये रेपो रेट तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, तब तो क्या होगा? चलते फिरते भी दिमाग में चलती रहेगी कि तुम यार घर पे बैठे हो, खाना खा रहे हो, और दिमाग में बीच में जो चल रहा है कि अच्छा आज देखें कि आज क्या क्या पढ़ा था, मात्रात्मक उपाय कौन कौन से थे, देखिए ये CRR, ये SLR, ये ग्रास लिया, ये CRR का, ये SLR का, ये रेपो रेट पे तो रसगुल्ला ही खा ले आदमी यार, ये तो रेपो रेट है। तो वो उसमें साथ साथ चलती जाएगी, और साथ साथ चलते जाएगा तो व्यक्ति को बार बार चीजें जो है रिवाइज होती जाएगी। ठीक है, तो इस